दोस्तों, आप चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालिएगा और आखिरकार चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चलिए आज हम बहुत ही सरल तरीका में जानते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा साधारण ब्याज को हम जानेंगे। देखिए, साधारण ब्याज यदि यहाँ पे निकालने को कहता तो साधारण ब्याज में हम कैसे निकालते। साधारण ब्याज में दोस्तों प्रत्येक वर्ष का जो दर होता है समान होता है। प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज आता है समान आता है। जैसे देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में ये जो मूलधन देख रहे हैं, ये मूलधन हमेशा चेंज होते रहता है, जबकि साधारण ब्याज में मूलधन हमेशा फिक्स हो जाता है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि हम 12,000 रुपये का यदि 10% यदि निकालें तो हमारा देखिए कितना आएगा, 1200 रुपया। 1200 रुपया जो आया दोस्तों, ये क्या है, ब्याज है। ये पहला साल का ब्याज है। अब यदि दूसरा साल का यदि ब्याज निकाले सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में, तो दूसरा साल का भी ब्याज इसी मूलधन पर निकलेगा, 12,000 रुपये पर ही निकलेगा और 10% दर से ही निकलेगा। तो फिर से कितना आएगा हमारा, 1200। यदि तीसरे वर्ष का यदि ब्याज निकाले दोस्तों, तो फिर से हमारा इसी 12,000 रुपये के ऊपर ही निकलेगा। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो दोस्तों, साधारण ब्याज में जो मूलधन होता है वो हमारा फिक्स होता है। प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज निकल के आता है समान होता है, जबकि दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ये जो आप मूलधन देख रहे हैं 12,000 और आपका ब्याज जो आया 1200, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे जोड़कर हम यहाँ देखते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 13,200। अब अगला जो हम ब्याज निकालेंगे इस 13,200 रुपये के ऊपर निकालेंगे। कैसे, चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हैं और अपने इस चक्रवृद्धि ब्याज को निकालते हैं। तो देखिए, पहला साल का क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कितना के ऊपर निकालेंगे, 12,000। 12,000 का यदि 10% निकालें तो कितना होगा, 2 शून्य कट गया, तो ये हो गया दोस्तों हमारा कितना, 1200 रुपया। ये पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, समझिए। अब दूसरे साल का यदि निकालें, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तब देखिए सेकेंड ईयर में क्या होगा दोस्तों, ये जो मूलधन है 12,000 और ये जो ब्याज आया 1200, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, 13,200। अब इसके ऊपर हमारा दूसरे साल का ब्याज निकलेगा 10% की दर से। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब यहाँ आ गया कितना, 1320। अब देखिए दोस्तों, पहला साल का ब्याज जो आया कितना हुआ, 1200। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला साल का जो ब्याज आया वो हमारा कितना है, 1200, जबकि दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज आया कितना है, 1320 रुपया। अब इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं आपस में, जैसे देखिए 1320, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे 2520 रुपया। यानी 12,000 रुपये का 10% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा दोस्तों हमारा कितना होगा, ये 2520 रुपया होगा। जैसे देखिए यहाँ पहला वर्ष का देखिए आप लोग, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 1200। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 1320 रुपया। अब दोनों वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को आपस में जोड़ दिए तो 2520 रुपया हो गया। तो ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से आप चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं, और ये तरीका दोस्तों हम इसलिए यूज़ किए ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँच जाए।